बड़ी विपत्ति आई, स्वर्ग पर प्रहार किया दैत्यों ने। नमुची, वृषपर्वा, प्लोमा, बलि ने आक्रमण किया और इंद्र का राज्य छीन लिया। इंद्रासन पर दैत्य बैठ गए। और जब ये पता लगा गुरु को कि हमारा शिष्य साधनहीन हो गया है, अब उसके पास संपदा नहीं रही, वो इंद्र था, पूरी प्रकृति उसके अधीन थी, पवन, प्राण, आकाश, पर्जन्य, बादलों पर जिसका अधिकार था, जो पूरी प्रकृति का एक तरह से स्वामी था, शासक था, देवमंडल जिसके आगे झुका रहता था, अब कुछ नहीं है उसके पास। तो फिर गुरु प्रकट हुए और गुरु ने समझाया कि अब जो भी हो गया है अब फिर से पुरुषार्थ कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, समुद्र मंथन कर, अमृत मिलेगा, अमृत पान करके तुम पुष्ट हो जाओगे और फिर से ये स्वर्ग आपका बन जाएगा। तेने अनादर किया शुभ कर्मों का, संतों की उपेक्षा की, तेरे पुण्य क्षीण हो गए, इसलिए स्वर्ग चला गया है। अब क्या करूं मैं? बोले समुद्र मंथन के माध्यम से अमृत हम निकाल लेंगे। ऐसी भगवान ने प्रेरणा दी कि अमृत को हम प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान ही एक प्रकार से जो स्वयं अमृत हैं। देखिए समुद्र मंथन में 5 अवतारों की कथा आती है। अमृत स्वयं भगवान है 1, कूर्म बनकर भगवान प्रकट हो गए 2, मंदराचल उन्हीं पर रखा गया 3, चौथा धनवंतरी बनकर वही अमृत लेकर आए, और 5वां अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी बन गए भगवान। क्या देवताओं का हित हो। हाँ, भले ही इन्होंने उपेक्षा की है गुरु की, भले ही इन्होंने संतों का अनादर किया है, लेकिन हाँ इनका अंतःकरण सही है, इनकी रक्षा की जानी चाहिए। और इस प्रकार से भगवान ने ही प्रेरणा दे दी देवगुरु बृहस्पति को। समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा गया बलि के सामने। बलि लोभ में आ गया कि मैंने स्वर्ग तो छीन ही लिया देवताओं का, अमृत भी छीन लूंगा, शक्ति हमारे पास है, बलवान हम हैं, तो हम इनका अमृत भी छीन लेंगे। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में पहले विष निकला। जब आप मनोमंथन करते हैं तो मन में आवेग है, क्रोध है, पहले विष कुंभ निकला, सब भयभीत हो गए। महादेव ने विष को धारण कर लिया, महादेव ने उसे ग्रहण किया, कंठ में ही रख लिया। कुछ बूंदें गिर पड़ी तो उनसे ही ये विषैले कीट पैदा हुए, विषाक्त वनस्पतियां बनी, विषैले जीव जंतु बने उसी विष के कारण। जो विषैले जीव जंतु हैं, अमृत उस विष कुंभ से निकली कुछ बूंदों से। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दिया। उच्चे शर्वा घोड़ा निकला, वो बलि ने ले लिया। कामधेनु निकली, कल वृक्ष निकला, कामधेनु निकली, दैत्य छीना झपटी करने लगे। कामधेनु हमारी बनेगी, ये कामधेनु है, ये सारे कार्य पूरा करेगी, ये हमारी रहेगी। योग युक्ति से इंद्र ने गुरु बृहस्पति ने मना लिया कि ना ना ना, कामधेनु आपकी नहीं, हमारी नहीं, बंटवारे में ये किसकी नहीं, ये किनकी रहेंगी? बोले ये योग यज्ञ की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को दान दे दो, इससे वो यज्ञ करेंगे, बिना इसके यज्ञ नहीं होगा। चीजें बंटने लगी। लक्ष्मी जी निकली, लक्ष्मी जी ने मना कर दिया, मैं बंटवारे की चीज नहीं हूं, मैं किसी के हिस्से नहीं आऊंगी, न मैं दैत्यों के पास रहूंगी न देवताओं के पास। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि मां हमारे साथ रहिए, फिर हम उच्च आसन पर आपको बिठाएंगे और ले चलते हैं ब्रह्मलोक में। मां ने फटकार लगाई, अरे ब्रह्मा आपकी भी नहीं बनूंगी, तेरी सृष्टि में द्वैत है, कोई छोटा है बड़ा है, रंग रूप सबके अलग अलग है, एक जैसी मति नहीं, एक जैसी प्रकृति नहीं, न्यूनाधिक है ना, तेरी नहीं बनूंगी। महादेव बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा जब आपने सबको ही मना कर दिया है तो अब तो कोई नहीं बचा, हम रह गए, आप हमारे संग चलें, मानसरोवर में और पार्वती आपकी पूजा करेंगे, ऊंचे से आसन पर बैठाकर नित्य पुष्पों से आपका श्रृंगार करेंगे, चरणों का। लक्ष्मी ने मना कर दिया, महादेव आपकी भी नहीं बनूंगी। महादेव ने कहा हम में ऐसा क्या दोष है? बोले दोष नहीं, आप इतने उदार हैं कि कोई दैत्य आपको प्रसन्न करेगा और आप मुझे उसे सौंप देंगे ना,
ऐसे उदार के पास भी नहीं रहती मैं। ऋषियों ने कहा फिर तो हम रह गए, हमारे पास ही चलो। ऋषियों को फटकार लगाई, माने का तुम्हारी भी नहीं बनूंगी। तुम्हें तप का अभिमान रहता है कि हम बड़े तपस्वी हैं, हम साधु हैं, गृहस्थ हैं, हम देखो कितना व्रत करते हैं, हम त्यागी हैं, हम अधिक अधिक सदाचार संपन्न हैं। तो तपस्वियों में प्राय क्रोध रहता है, तपस्वियों में प्राय आवेश रहता है, तपस्वियों में तप का भी अभिमान रहता है, ना मैं आपकी भी नहीं बनूंगी। तो फिर महादेव आदि ने कहा कि भाई किसकी बनेंगी आप, जब आपने तो सबको ही मना कर दिया। तो उन्होंने कहा मैं उसकी बनूंगी जो मुझे नहीं चाहता, और जो सत्यनिष्ठ है, जो केवल सत्य की प्रतिज्ञा में, जो सत्य रूप है, जो सच्चिदानंद है, जो सत्य है, मैं उसकी बनूंगी। सत्यानुसारिणी लक्ष्मी, जो सत्य को धारण करके बैठा है, मैं उसकी बनूंगी, सत्य की। तो कहते हैं सच्चिदानंद के पास जाकर बैठ गई लक्ष्मी जी, सत्य नारायण के पास, भगवान के पास आकर बैठ गई। यही सच है।